नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं पार्ट 2 में आपको बताऊँगा आकृतियों में ट्रायंगल के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था 2D और 3D आकृति के बारे में कि 2D आकृतियाँ कौन सी होती है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 डायमेंशंस में हमारा सबसे पहला आता है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो जो आकृति होती है ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। आप समझ सकते हैं, देखिए भुजाएं तो तीनों ऐसे भी हो सकती हैं, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल कैसे बनेगा? जब हमारी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, एक हमने ऐसे बना लिया, एक अगर हमने ऐसे तीसरी भुजा ऐसे कर दी तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल कब बनेगा? जब हम ये तीनों भुजाएं को आपस में मिला देंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, एक बंद आकृति का निर्माण होता है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज को 3 पार्टों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। ये ट्रायंगल लगा हुआ है, इसको त्रिभुज बोलते हैं। और ये समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा आपका। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस और स्केलेन आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों। कोई अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 100, देखिए ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो प्रत्येक कोण होना चाहिए आपका 60 डिग्री का और तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इसका फिगर देखिए किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री। जितनी ये भुजा होगी, मान लीजिए ये भुजा 5 है तो ये भी भुजा 5 होगी, ये भी भुजा 5 होगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए हमें समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका सीधा फार्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर, एरिया को क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल की भुजा है, √3/4 भुजा स्क्वायर। आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी समबाहु त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो आपका कितना आएगा ये? तो हम यहाँ पे √3/4 × 10 × 10, तो आपका ये कट जाएगा, दोनों में कट जाएगा, टोटल आ जाएगा 25। तो आ जाएगा 25√3 cm स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया है समबाहु त्रिभुज। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को बैक करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। एक ऐसा त्रिभुज, मान लीजिए एक हमने ट्रायंगल बनाया जिसकी ये भुजा हमारी समान है। मान लीजिए ये भुजा अगर हमें 10 दी गई है तो ये भी भुजा हमारी कितनी होगी? 10। ये कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए 6 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? एरिया पूछा जाएगा। भुजाएं दी होंगी तो भुजाएं पूछी जाएंगी, तो आपसे एरिया पूछा जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। आधार को क्या कहते हैं? ये देखिए आपका बेस होता है, बेस मीन्स क्या होता है? आधार। और ये आपकी हाइट होगी। हाइट तो ये भी होगी आपकी ये वाली, लेकिन ये हाइट कंसीडर नहीं की जाएगी। हाइट आपकी ऊंचाई ये होती है, ये तिरछी हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। तिरछी की आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होती है। तो ये हाइट आपकी कंसीडर की जाती है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मान लीजिए आपको यहाँ पे
हाइट नहीं मालूम है तो हाइट आप किस तरह से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जब हम कोई भी ऊपर से लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित क्या करते हैं, जब दो भुजाएं बराबर होंगी तब लंब डालेंगे तो ये कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका जैसे 6 माना था मैंने, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि ये हमारा क्या हो गया, इसके लिए कर्ण हो गया। मान लीजिए ये आपका ए बी सी और डी, तो ए सी क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ए डी। अगर एच स्क्वायर बराबर निकालना क्या है तो कर्ण के स्क्वायर से ये माइनस कर देंगे। 100 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो कितना आ जाएगा, √91। एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा √91। इसके बाद हम आधार आ गया हमारा और ऊंचाई आ गई, हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। आप नोट कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन, जब भी कभी एग्जाम में आएगा कि ऐसा त्रिभुज बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ऑप्शन में तीनों दिए रहेंगे, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो आपको टिक करना होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो या तीनों भुजाएं असमान हो। हम दोनों तरह से कह सकते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज हमने इस तरह से बना दिया, ये हमारी 10 है, ये 12 है और ये 8 है। तीनों भुजाएं असमान होंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम एस निकालेंगे। हमने फार्मूला यहाँ पे नोट कर दिया है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एक ए बी सी क्या है, तीनों भुजाएं हैं। मान लीजिए ए ये होगी, बी ये होगी, सी ये होगी। कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं इसको, बी मान सकते हैं इसको, सी इसको मान सकते हैं। तो एस क्या है, एस क्या है, इसका पैरीमीटर है, सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर में कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पैरीमीटर क्या होता है, जैसे परिमाप हम निकालते हैं, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो सेमी पैरीमीटर क्या होता है, सेमी पैरीमीटर तीनों भुजाओं के योग का आधा। मान लीजिए हम इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 8 30/2 बराबर 15 आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले में रख के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर डालिएगा। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको इसके आगे के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे रख भी सकते हैं आसानी से, एस बराबर 15 रखेंगे और इसके बाद माइनस करते जाएंगे तो आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ये आपका किसका फार्मूला है, एरिया का, यानी क्षेत्रफल का। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।